ए न्यूज ऑफिस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा और आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम किस्मत के कार्ड। हमारे साथ है मशहूर टैरो कार्ड रीडर रेनू माथुर जी, जो आपको बताएंगी आपकी राशि का भविष्यफल, जिसमें होगा पूरे सप्ताह में आपकी इनकम और रोजगार का हाल, सेहत और परिवार का कैसे रखे ख्याल। आइए मिलते हैं रेनू माथुर जी से। नमस्कार रेनू जी। आशीर्वाद टैरो कार्ड के माध्यम से आपका दैनिक भविष्य फल तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन हर सप्ताह विश्व में, हमारे राष्ट्र में और आपकी राशियों में क्या खास होने वाला है, ये हम आपके साथ साझा करेंगे। अगर हम विश्व के लिए एक कार्ड पुल करें तो वो कार्ड डेविल का है, जिसका मतलब है अटूट बंधन। रिश्तों के लिए तो ये कार्ड बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम आज के मौजूदा हालात को देखें, जिसमें सबसे बड़ी हमारे लिए जो आपदा है वो कोरोना वायरस है, कोविड-19। इस कार्ड के अनुसार ये आपदा इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है और हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। निकट भविष्य में इसका कोई 100% उपाय आने की भी संभावना नहीं है, इसलिए हमें अपने आप को सुरक्षित और मजबूत बनाना होगा। और अगर इसी तरह हम अपने राष्ट्र के लिए एक कार्ड पुल करें तो ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। इसके अनुसार जो बीता हुआ वक्त है उसे पीछे छोड़ दिया जाए, यानी जैसा कि अभी मैंने विश्व के लिए भी बोला, हमें अपनी सोच 180 डिग्री बदलनी होगी और अपने अंदर के डर को खत्म करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के आगे बढ़ना होगा और कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। और एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आने वाली है वो ये है कि जैसा हर वर्ष होता है, लेकिन इस वर्ष कुछ हमें ज्यादा ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पानी से रिलेटेड एक आपदा हमारे देश में बड़ा रूप अख्तियार कर सकती है अगर उन राज्यों की जिनमें ये प्रॉब्लम्स हर साल आती हैं, जैसे महाराष्ट्र, असम, ये जो स्टेट्स हैं, अगर इनकी गवर्नमेंट्स प्रॉपर जो कहते हैं प्रिकॉशंस नहीं लेंगी, कोई सुरक्षा के साधन तैयार नहीं करेंगी, तो ये आपदा बड़ा रूप ले सकती हैं। ये वर्ष 2020 है, 2020। अगर हम इस नंबर को टोटल करें तो 4 बनता है और अंक शास्त्र के अनुसार जो नंबर 4 है वो युद्ध का, संघर्ष का, एफर्ट का, मेहनत का नंबर है। ये सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरीके से अपने असर दिखाता है। दुर्भाग्यवश इस वर्ष ये सिर्फ नकारात्मक ही अपना रूप दिखा रहा है। अगस्त के महीने में जो भी आने का समय है, हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। आपदाओं का एक बहुत शिखर पे पहुंचने की संभावना है और हमारे को विश्व के तौर पे, राष्ट्र के तौर पे और इंडिविजुअली भी इन चीजों के लिए तैयार रहना होगा। अब हम बात करेंगे इस सप्ताह के लिए आने वाले समय में विभिन्न राशियों के बारे में। पहली राशि है मेष, यानी एरीज। एरीज के लिए कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। इस कार्ड के 2 अर्थ हैं। जो नकारात्मक अर्थ है वो ये है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं आप उनको सुलझाते नहीं हैं, टालते रहते हैं और वो आगे जाके बड़ा रूप ले लेती हैं। और इसका सकारात्मक जो रूप है वो ये है कि जो लोग विदेश में जाके सेटल होना चाहते हैं, अब वो अपनी ये सारी प्लानिंग, अपने कागजात और इन सारों के बारे में काम करना शुरू कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो एक सलाह है वो ये है कि रिश्तों पे काम करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें और किसी भी सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। दूसरा कार्ड है वृषभ, यानी टॉरस। टॉरस का कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। इसका अर्थ ये है कि इस राशि के लोग अगर धरती से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे, यानी चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम है, चाहे रियल एस्टेट का काम है और चाहे एग्रीकल्चरल लैंड, खेती बाड़ी में इन्वेस्ट करने का उनकी सोच है, लंबे समय के लिए अगर वो प्लान करेंगे तो ये सोच उनको फायदा देगी। अगर हम इसको पर्सनल तौर पे देखें तो इस राशि के लोगों का
लाइफ में सेटल डाउन होने का, यानी घर खरीदने का, विवाह होने का और आगे परिवार प्लान करने का समय नजदीक आ रहा है। जो तीसरी राशि है वो है मिथुन, और मिथुन का कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये कहीं ना कहीं आपको ये बताता है कि आप बिना बात के इधर उधर की बातें अपने दिमाग में लाके खुद को परेशान कर लेते हैं। इमीडिएटली आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आसपास के हालात को देखते हुए आपने उस स्ट्रेस को क्रिएट कर लिया है। तो मेरी आपको ये सलाह है, जो चीजें आपने अपने दिल में आपने सोच भरी हुई है, जो नकारात्मक ऊर्जा आपने एकत्रित करी हुई है, उसे छोड़ दें। हमारी जो अगली राशि है वो है कर्क यानी कैंसर। इस राशि का कार्ड है 2 ऑफ कप्स। इस सप्ताह आपका जो एक, जिसे मैं कह सकती हूँ अधर में लटका हुआ डिसीजन है, फैसला है रिश्तों के बारे में, वो एक पूर्ण रूप ले सकता है। यानी जिनसे आप प्रेम करते हैं या जिनसे आपका कोई रिश्ता तय हो रहा है, वो एक सामाजिक रूप ले लेगा। और अगर आप विवाहित हैं तो आप अपनी लाइफ का अगला कदम यानी एक संतान की प्लानिंग करने के लिए ये एक बहुत अच्छा समय है। अब फिर मेरी सलाह है, सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, परिवार के साथ चलें। सिंह राशि, जिसे जंगल का राजा बोलते हैं, उसका कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। इस कार्ड का अर्थ ये है कि आप जो भी अब आगे कदम उठाने की कोशिश करें, मैं ये कहूंगी कि उसमें आप अपने मित्रों की, साथियों की सलाह लेके चलें, क्योंकि आप अकेले बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे। तो जिन पे आप विश्वास करते हैं, जिनके साथ आप फाइनेंशियल यानी पैसे की इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक करने का रिस्क लेना चाहते हैं, उन लोगों का साथ लेके आप कोई बिजनेस प्लान कर सकते हैं जो लंबे समय में आपको, एकदम शायद आपको उतने अच्छे नतीजे ना मिले, लेकिन लंबे समय में ये फैसला आपको फायदा देगा। हमारी अगली राशि है कन्या। कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए प्रमोशन, स्टेटस में बढ़ोतरी होना, तनख्वाह में या कहीं से पैसे आने की संभावना बनना, ये बहुत अच्छा समय है। आने वाले समय में अगर ऐसा आपको कोई कहीं से समाचार मिलता है तो मेरी तरफ से बधाई, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कार्ड है जिसमें आप अपने जो चाहे वर्क जॉब है और चाहे आपका बिजनेस है, उसमें आपका जो पब्लिक और ऑफिशियल जो स्टेटस है वो बढ़ेगा। ये प्रोफेशनल्स के लिए, काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपना कोई काम कर रही हैं, कोई बिजनेस घर से ऑपरेट या ऑनलाइन कर रही हैं, उसमें भी कोई नया आयाम जोड़ के आप इसमें आगे बढ़ पाएंगी, ग्रो कर पाएंगी। हमारा अगला जो राशि है वो है तुला, और उसका कार्ड आया है टेम्परेंस यानी ग्रेजुअल चेंज। रातों रात आपको कोई तरक्की नहीं मिलेगी और शायद आप दिल भी छोड़ दें कि मेरा काम नहीं हो रहा, मैंने गलत फैसला किया, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगी कि थोड़ा सब्र रखें, अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस। ये जो कार्ड है ये कहता है कि धीरे धीरे आप एक ऊंची सतह पे पहुंचेंगे और उस सतह को मेंटेन करने के लिए आप जो एफर्ट करेंगे वो आपको आगे लेके जाएगी। तुला राशि के लोग वैसे भी बहुत संतुलित और प्रैक्टिकल होते हैं, इसलिए उन्हें मैं सलाह दूंगी कि प्लीज हिम्मत ना छोड़ें। आपका अच्छा समय आ चुका है और वो आपके सामने धीरे धीरे उसके नतीजे आ जाएंगे। फिर हम आते हैं स्कॉर्पियो पे यानी वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि का कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी आज तक आपने जो तीर चलाए हैं, जो भाले उठाए हैं, उनका निशाने पे लगने का वक्त ये आ गया है। इस राशि के लिए भी मैं ये कहूंगी कि अगर आप रियल एस्टेट से या जमीन से रिलेटेड किसी काम से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि बहुत सारी डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, जैसे कि मछली पालन भी आ जाता है, पानी से रिलेटेड, धरती से रिलेटेड, जो भी आप प्लान करेंगे वो आपको लंबे समय में फल देगा और आप उससे
धन अर्जित करेंगे। स्कॉर्पियो राशि के लोगों को, वृश्चिक को मेरी ये सलाह है कि अपने दिल में कोई बोझ रख के ना चलें। आपके सामने वो दरवाजे हैं जो आपको शायद अभी नजर नहीं आ रहे, लेकिन कुछ दिनों में नजर आने लग जाएंगे। और अब बात करते हैं धनु राशि की, जिनका कार्ड आया है चंद्रमा मून। इनके लिए शायद मैं इनको एक सलाह दूंगी अपनी तरफ से कि कृपया बहुत सोच समझ के भरोसा करें। आने वाले कुछ दिनों में जिन लोगों को वो शायद बचपन से भी जानते हो, वो उनके साथ धोखा कर सकते हैं। उनको अपनी सेहत, धनु राशि के लोगों को अपनी सेहत पे ध्यान रखना होगा और पैसा सोच समझ के खर्चना होगा, क्योंकि अगर वो कहीं बिना सोचे कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या पैसा लगा देते हैं, वो उनका पैसा ब्लॉक हो सकता है और उनको आगे जाके इसमें परेशानी आ सकती है। धनु राशि के लोगों को मैं दोबारा कहूंगी कि प्लीज अपनी सेहत पे फोकस करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। फिर हम आते हैं मकर राशि पे। मकर राशि के लोगों का कार्ड आया है द एम्परर, लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी आपको साफ रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि जो भी आप फैसला कर रहे हैं उसको कुछ समय के लिए रोक दें। 1 या 2 हफ्ते इस फैसले को आगे ना चलाएं, अनलेस आने वाले 10-12 दिनों में आपको कोई ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि हाँ आप सही फैसला कर रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि जब तक पूरी पिक्चर आपको क्लियर नहीं होती कि जो सामने हो रहा है क्या वो वही है या आप नहीं समझ पा रहे, तो मैं ये सलाह दूंगी कि प्लीज़ ध्यान से चलें, सोच समझ के डिसीजन लें। और अगर अभी कुछ समय तक किसी भी फैसले को आप रोक सकते हैं तो प्लीज़ रोक दें। फिर हम आते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि पे। कुंभ राशि के लोग, नाइट ऑफ कप्स, यानी 30 साल से छोटी उम्र के जो भी लोग इस राशि के हैं, वो शायद लॉकडाउन के, कोविड-19 के चलते या अदरवाइज वो थोड़े मेंटली डिप्रेस्ड या अपसेट, उदास फील कर रहे हैं। इन लोगों को मैं ये कहूँगी कि अपने ये मेंटल ब्लॉक्स, ये स्ट्रेस के जो सब्जेक्ट्स अपने दिल में भरे हुए हैं उनको निकाल दें। आने वाले थोड़े ही दिनों में इनको कहीं ना कहीं से अच्छे समाचार मिलेंगे और इनका जीवन बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेगा। हम आते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि पे। मीन राशि का जो कार्ड आया है वो है द टार। जैसे मैंने मून के कार्ड के बारे में बताया कि सोच समझ के भरोसा करें, उसी तरह ये जो टार का कार्ड है ये है ओवर कॉन्फिडेंस का कार्ड, यानी आपको अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा है कि मैं जो करूंगा या करूंगी वो सही होगा, और आप किसी की सलाह के बिना बड़े बड़े फैसले करने की सोचेंगे। मैं तो ये कहूंगी कि आप रुक जाइए और प्लीज कम से कम 2 या 3 लोगों का जो पर्सपेक्टिव है, जो उनका सोच है, जो ओपिनियन है आपके डिसीजन के बारे में, खासकर वो लोग जिनको आपसे कोई फायदा नहीं है, जो आपसे निष्पक्ष रूप से बात कर सकते हैं, ऐसे लोगों की मैं कहूंगी मीन राशि के लोग सलाह लें कोई भी नया काम शुरू करने से पहले। 12 की 12 राशियों को मैं ये कहना चाहूंगी कि हर सप्ताह मैं आपको अपनी तरफ से और टैरो कार्ड से जो हमें रीडिंग्स मिलती हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिर भी मैं ये कहूंगी सकारात्मक रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और प्लीज इस महामारी को फैलने का, लोगों की जिंदगियों से खेलने का मौका बिल्कुल ना दें। आशीर्वाद। तो यह था 12 राशियों का हाल। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।